भगवान शंकर की पूजन करो, वो ठीक हो जाएंगे। शंकर जी की पूजा तो हम करते हैं रोज। करती हैं आप? हाँ, तो शंकर जी का जल पीती होंगी, घर में छिड़कती होंगी, पीते हैं और घर में छिड़कते हैं। तो कभी सुखी नहीं रहोगे। हाँ, वो अरे शिवर वाले कोई महाराज तो बताए, बताते हैं। अरे कोई बताए, जो बताता उसको खुद ज्ञान नहीं है। शिव पुराण उठा के देखो ना, 500 रुपए का शिव पुराण मिलता है। तो वो तो बोल रहे थे उसी में लिखाया है, ऐसे ही बताते हैं। शिव पुराण में लिखा है हाँ, कि जल छिड़कना चाहिए। हाँ, तो एक बात बताओ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग, एक दुष्प्रचार समाज में चल रहा। अगर भगवान शंकर का जल घर में छिड़क कर उस पर अपन चल सकते हैं, अगर ये अनुमति शास्त्र देता है, बात निकली तो हम बोल रहे हैं, हमको किसी से मतलब नहीं। अगर ये संभव है तो शंकर जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती? जवाब देगा कोई? कोई बोलेगा? नहीं बोल सकता। हम बता रहे, शंकर जी की परिक्रमा इसलिए नहीं करते कि शंकर जी की परिक्रमा करेंगे तो जलाधारी जहां से जल गिरता है उस जल को लांघ दिया जाएगा, और जिस दिन मनुष्य शंकर जी का जल लांघ देता है उसी दिन उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। एक पुष्पदंत, अभी लगा के देख लो यूट्यूब में, पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्र। शिव महिमन स्तोत्र की रचना किसने की थी? पुष्पदंत ने। पुष्पदंत ने रचना क्यों की थी हम बताए देते हैं। पुष्पदंत एक यक्ष भगवान शंकर का पुजारी मृत्यु लोक में आकर एक राजा के बगीचे से फूल तोड़ता था चोरी से। राजा के गुरु ज्योतिषी थे, अच्छे जानकार थे। जब वो थक हार गए, पुष्पदंत को नहीं पकड़ पाए, तो बगीचा के चारों तरफ भगवान शंकर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य कहलाता है भगवान को चढ़ी हुई फूल बेलपत्री, भगवान का चढ़ा हुआ जल पंचामृत, उसको चारों तरफ फैला दिया। पुष्पदंत जैसे ही ऐसे हवा से उतरते हुए आसमान से सीमा बॉर्डर पार की, पुष्पदंत जमीन में उतर गया, फूल तोड़े। जब उड़ने की इच्छा जाहिर की तो पुष्पदंत नहीं उड़ पाया। जब नहीं उड़ सका तो भगवान शंकर के शिव महिमन स्तोत्र की रचना करी। शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले प्रभु मेरी क्या गलती, आज मेरी समस्त सिद्धियां पुण्य क्षीण हो गए। बोले दो गलती। पहली गलती तुम्हारी ये है कि तुमने हमारा निर्माल्य लांघ दिया, इसलिए तुम्हारी सिद्धियां पुण्य खत्म हो गए। बोले दूसरी गलती तुम ये करते हो कि चोरी के फूल चढ़ाते हो, चोरी के पुष्प हमें स्वीकार नहीं। अपनी मेहनत से, अपने पैसे से जो भी इंतजाम कर सको करो, चोरी का माल हमें पसंद नहीं। बोले प्रभु अब क्या करें? बोले हम आशीर्वाद देते हैं लेकिन दोबारा इस बगीचे में आके चोरी मत करना। तो भगवान शंकर का निर्माल्य लांघने के बाद जब पुष्पदंत की समस्त सिद्धियां पुण्य क्षीण हो गए, तब शिव महिमन स्तोत्र की रचना पुष्पदंत ने की थी। ये घटना सत्य है, पुराणों में लिखी है, आप लोग पढ़ सकते। फिर आप शिव पुराण उठाइए। अरे 500 रुपए खर्च करने लायक तो कोई भी है, 500 रुपए खर्च करो ना। आप उठा के देखो, एक शिव पुराण की प्रति, एक शिव पुराण खरीद लो और देख लो उसमें कहाँ लिखा है कि भगवान शंकर का जल चरणों में फेंकना चाहिए? कहाँ लिखा? अगर ऐसा होता तो शंकर जी की पूरी परिक्रमा होती। जलहरी जहाँ से जल निकलता है उसको लांघते नहीं हैं। जब जलहरी से निकला हुआ जल लांघते नहीं है मंदिर में, तो मंदिर में जो कर्म नहीं कर सकते वो घर में लाके चरणों में छिड़केंगे, जूते चप्पल पहन के चलेंगे, क्या होगा समाज का? दूसरी बात हम आपको बता दें सबको, भगवान शंकर की चढ़ी हुई सामग्री खाने से चंड और मुंड के क्रोध का सामना करना पड़ता है। भगवान शंकर के चढ़े हुए फूल बेल पत्री मेरी सलाह मानो मत खाया करो, सब गरीब हो जाओगे। बिल्कुल नहीं खाया करो। अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए कोई कुछ भी बताता, शिव पुराण उठाकर देखो, विद्येश्वर संहिता में शिव पुराण में साफ लिखा है कि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से चंडेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शंकर जी के गण का क्रोध कौन झेल पाएगा? मेरी सलाह मानो, आप लोग मत पिया करो। शिव जी का जल सूंघ लिया जाता है, आंखों में लगा लो, माथे पर लगा लो, त्रिपुंड लगा लो, ये चलेगा, परंतु घर में मत छिड़कना। शिव जी का जल लांघना नहीं और शिव जी का जल पीना नहीं।
साफ लिखा है पुराण में, अब लोग नहीं बताते अपने फायदे के लिए, तो भाई भगवान शंकर जाने, बताने वाले जाने और पीने वाले जाने।